हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑफ एजुकेशन। तो स्वागत करते हैं मेरे चैनल में। आज हम विविध प्रश्नावली के थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। तो हम सभी क्वेश्चन की वीडियो आप सबको देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारे पास दिया है सेक थीटा बराबर दिया कितना, सेक थीटा बराबर दिया है 5/4। तो सिद्ध कीजिए हमें 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा बराबर लाना 1/7। तो हम जानते हैं सेक थीटा का सूत्र क्या होता है। सेक थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारे पास फार्मूला होता है। और देखिए यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 प्रूव करना तो 10 को उधर भेज देंगे। देखते हैं सभी लोग, हमें 10 प्रूव करना, 10 को उधर भेज देंगे। तो हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा, इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, बराबर के साथ क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा ना। तो हम देखते हैं सेक थीटा के मान कितना दिया है हमारे पास, क्या दिया है 5/4। इसका वर्ग कर लेंगे, -1 लगा देंगे, बराबर कर लेंगे 10 स्क्वायर थीटा। इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 25, इसका हो जाएगा 4 को 16 -1/1 मान लीजिए, बराबर कर लीजिए 10 स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में आप लोगों को। देखिए यहाँ पर इसका ऐसे मिलेंगे 16 आ जाएगा, 16 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 - 16 बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा आने के बाद यहाँ पर माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9/16 आ जाएगा बराबर 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, हाई जो स्क्वायर इसका हम वर्ग कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। ऐसा कर लेंगे, इसको स्क्वायर में कर देंगे, बराबर 10 स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, हमारे पास क्या आएगा a 4/3 बराबर 10 थीटा। हम लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आया हमारे पास 3/4। ये मेरे पास प्रूफ हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई, वीडियो में दिख रहा है। इसके आगे देखते हैं, हमें देखिए इसको प्रूव करना है। यहाँ से वीडियो में नहीं दिखेगा क्लियर, तो हम इसे इस वाले को प्रूव यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा बराबर 1/7 ना। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा का मान कितना निकालें, 1 माइनस टेन थीटा का मान कितना निकालें 3/4। इसके बटे मान लीजिए, बटे कर लीजिए इसको पूरा। यहाँ पर फिर लिखिए, देखिए 1 दिया है, यहाँ पर 1 उतारेंगे, इसका 1 उतारेंगे, और यहाँ टेन थीटा का मान कितना निकाले हैं 3/4। इसके बटे मान लीजिए। अब देखिए ऊपर वाले का यहीं इधर एलसीएम कर लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है, बराबर लगा लीजिए यहाँ पर। ये पूरा बटे है, ये पूरा बटे है इसके, तो ऊपर वाले एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3। अब यहाँ पर भी सेम काम हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर सेम हो जाएगा 4 + 3 हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको इसमें से घटा लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, फिर बटे लगा लेंगे, इसे जोड़ लेंगे 7/4 ना। आ देखिए इसे 4 को यहाँ से काट देंगे, हमारे पास बचेगा 1/7। हमें यही तो प्रूव करना था, 1/7 को प्रूव करना था ना। लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। अगर ये वाली बातें समझ में नहीं आई तो हमें देखो इस सवाल को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, काटने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पर ये और स्टेप होती है, हल सकते हैं इसे 1/4 डिवाइड बाई 1/7/4। देखिए इसे ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। यहाँ पर इसे 1/4 को ऐसा लिख देंगे, गुणे लगाएंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा। इसको 4 से काट देंगे, हमारे पास 1/7 बच जाएगा। तब भी वही बात पड़ेगी, तब भी वही बात करिए। 4 स्टेप फॉलो करिए, 4 स्टेप। देखिए इससे काट सकते हैं, ये बच जाएगा, इसको उतार लेंगे ना। काटने के बाद जो आएगा उसको गुणा कर देंगे, ये गुणा करेंगे, एक होगा, इसका गुणा करेंगे इसमें, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बात समझ में आई। ठीक, हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम एंगल बनाएंगे, एंगल बना लेते हैं। देखिए अब देखिए एंगल यहाँ लिख सकते हैं ABC। हमारे पास एंगल A का मान दिया है 90, यहाँ पर लिख लेंगे। एंगल C का मान नहीं दिया तो लिख सकते हैं एंगल C का मान, देखिए ये दिया हमारे पास tan C दिया है। हम तो जानते हैं tan C मतलब हम लिख सकते हैं tan C बराबर रूट का मान कितना होता है, tan √3 का मान होता है 60 अंश।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेंगे सी बराबर 60 अंश। अब यहाँ आते हैं, लिख सकते हैं अगर हमें ज्ञात करना है इसका मान ज्ञात करना है तो लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर कर लीजिए एंगल ए का मान कितना दिया है 90 प्लस एंगल बी का मान नहीं दिया है तो एंगल बी रहने दीजिए प्लस एंगल सी का मान कितना दिया है 60 तो 60 कर लीजिए बराबर कर लीजिए 180। 180 करने के बाद हम क्या ले लेंगे एंगल बी प्लस ले देंगे जोड़ लेंगे हमारे पास 150 हो जाएगा बराबर हमारे पास 180 हो जाएगा। अब हमारे पास एंगल बी बराबर क्या सकते हैं 180 माइनस 50 तो हमारे पास एंगल बी बराबर क्या मिल जाएगा 30 ना। देखिए एंगल बी बराबर हमारे पास 30 मिल गया। अब ये सबका मान लिख लीजिए। देखिए हल सकते हैं एंगल ए बराबर कितना दिया है 90 एंगल बी बराबर कितना दिया है 30 एंगल सी बराबर कितना दिया है एंगल सी कितना दिया है 90 60 यहाँ पर 60 नीचे यहाँ एंगल 60 ना। हमारे पास मान निकल गए। हमें प्रूव क्या करना है ये प्रूव करना है ना। लिखेंगे साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी बराबर 1। और ये साइन जहां पर साइन बी है वहां पर साइन बी का मान कितना दिया है 30 दिया बी का मान। कॉस सी है सी का मान कितना दिया है 60 दिया है। अब प्लस लगाएंगे और ये साइन कॉस बी का मान कितना दिया है इसलिए कॉस बी का मान हमारे पास दिया है 30 अंश। फिर साइन सी का मान कितना दिया है 60 अंश। देखिए अब सबका मान रख लीजिए साइन का मान होता है 1/2 गुणे कॉस का भी मान होता है 1/2 कॉस 60 अंश का मान प्लस लगा लीजिए बीच में। इसका मान होता है रूट में 3/2 गुणे इसका भी मान होता है रूट में 3/2 ठीक ना। अब इसका गुणा कर लीजिए ऊपर ऊपर का तो 1 आ जाएगा नीचे 4 आ जाएगा प्लस ऐसा गुणा करेंगे तो हमारे पास करनी से करनी कट जाएगी हमारे पास 3/4 आ जाएगा। इसका आंसर में लीजिए 4 आना आ गया हमारे पास। अब क्या कर लेंगे 1 + 3 बराबर क्या कर लेंगे ये चीज लिखनी नहीं बराबर हमारे पास क्या प्रूव करना था हमारे पास 1 प्रूव करना था। यहाँ 1 लिखते जाएंगे बराबर 1 प्रूव करना था ये बराबर 1 प्रूव करना था लिख लिया। इसे जोड़ लेंगे हम कितना जाएगा हमारे पास ये जाएगा 4/4 बराबर 1 दिया काटेंगे तो हमारे पास 1 बराबर 1 ये जाएगा। लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड ठीक ना। सवाल समझ में आया समझ में ठीक। एक बार और देख लीजिए नहीं समझ में आया तो देखिए सबसे पहले हम एंगल ए दिया 90 अंश यहाँ से निकालेंगे। एंगल सी का मान हमारे पास दिया है √3 यहाँ पर √3 लिखे चाहे √3 में जाएंगे दिखेंगे तो साड़ी में तो हमारे पास 60 अंश होता है 60 अंश लिख लिए। एंगल सी बराबर 60 अंश मिल गया। एंगल बी हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से किसी भी एंगल ज्ञात करने के लिए एंगल से प्लस करते हैं बराबर 180 अंश कर देते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कर देंगे तो हमारे पास 90 दिया है 90 और 60 को जोड़ लिए तो हमारे पास कितना मिल गया 150 को 75 के लिए घटा लिया हमारे पास एंगल बी बराबर 30 मिल गया। और सबका मान लिख दिए सबका जिसके इसका मान निकला है। तो हमें ये प्रूव करना था इसके बराबर हमें 1 प्रूव करना था तो इसे नोट कर लीजिए पूरा। नोट करने के बाद हमारे पास जहाँ पर हमारे पास बी दिया वहाँ पर 30 लिख देंगे। अब जहाँ पर एंगल सी दिया वहाँ पर 60 जहाँ हमारे पास जिसके इसका मान दिया वहाँ पर इसे पुट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे साड़ी में जाके देखेंगे ना तो इसका मान दिया 1/2 जिसका मान दिया 1/2 प्लस लगाएंगे इसका मान दिया रूट में 3/2 और इसका भी मान दिया रूट में 3/2। देखिए जब करनी के गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगी हमारे पास क्या होता है 3/4 ये दोनों इसका से गुणा करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम करना आप लोगों को 1 क्लास में सिखाया जाता है 5 क्लास से 4 क्लास में जाते होंगे। एलसीएम करेंगे इससे काटेंगे तो हमारे पास 1 बराबर 1 आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर होगा ठीक ना। नोट कर लीजिए जिसको नोट करना जिनको ये बातें क्लियर वीडियो में नहीं दिख रही ये वाली बातें तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश। ये चीज लिखी गई वहां पर क्लियर नहीं आ रहा होगा यहाँ पर वीडियो में तो इसे लिख लीजिएगा वहां पर ये वाली बात है तो आप इसे जोड़ेंगे बस। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन दिया हमारे पास tan बराबर क्या दिया है 20/21। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं छोटा सा। तो हम जानते हैं ये हमारे पास लंब होता है बहुत ध्यान रखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास आधार होता है
और हम मान लेते ए बी सी। यहाँ पर हम इसे ए बी सी मान लिए। अब हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये बातें ध्यान रखिएगा सभी लोग। वीडियो में देखिए क्लियर आ रहा है सभी लोग। अब हमारे पास देखिए जैसे हमारे पास लंब बटे आधार मिल गया तो हम 20 मान लेंगे। लंब हमारे पास है, देखिए 20 हमारे पास कितना है लंब, आधार हमारे पास कितना है 21 ना 21। अब हम क्या क्या याद करना है, हमें लिख लेना है, देखिए हमें ये मिल गया AC मिल गया, BC देखिए हम लिख सकते हैं AB याद करना है। AB हम सबका स्क्वायर करें, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ना, इसके बराबर 180 हम वही मानेंगे। देखिए AB हमें ज्ञात करना है AB, तो हम सकते हैं AB का स्क्वायर लिख लेंगे बराबर AC का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लीजिए 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर करने मतलब 21 का स्क्वायर। ठीक, अब AB बराबर कितना आ जाएगा, बराबर ये हमारे पास 400 हो जाएगा, सॉरी 400 हो जाएगा प्लस 441 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लेंगे, AB बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 841। 841 किसका वर्ग है, AB बराबर कितना सकते हैं, ये हमारे पास 29 का वर्ग है। स्क्वायर कर देंगे इसको, 29 में वर्ग कर देंगे। AB बराबर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर से काट दीजिए, स्क्वायर से काट देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 21। AB बराबर 21 मिल जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है कर्ण, ध्यान रखिएगा कर्ण हमारे पास क्या मिल गया 21। अब हम सॉरी वो कर्ण हमारे पास 29 मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्या जानते हैं, हमें साइन थीटा कोस थीटा प्रूव करना है। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर, अगर नहीं समझ में आता तो ऐसा लिख लीजिए लाल, इसे लिख लीजिएगा लाल बटे का लिख लीजिएगा, इससे आपको आसानी हो जाएगी निकालने में। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे करता हूँ मतलब लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, हाँ सही क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या, हाँ देखिए कोस थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमारे पास, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए सबका मान लिख लीजिए, देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना दिया 20 और कर्ण का मान कितना दिया 29 ना। इसमें भी लिख लीजिए, इसका कॉस में लिख लीजिए कॉस थीटा में, तो हमारे पास कितना दिया है इसका, आधार का मान कितना है 21, कर्ण का मान दिया है 29। बस ये हमारे पास इतना ही प्रूव करना था। आगे हम आगे सवाल ऊपर लगाएंगे। देखिए सवाल यहाँ से हल कर रहे हैं थोड़ा, देखिए अब आगे हमें क्या लिखना है, हमें प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अब बटे लिख लीजिएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसे प्रूव करने बराबर लिख सकते हैं 3/7 ना। अब देखिए 1 के बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना आया, हम लिख सकते हैं 20/29 प्लस लगाइए। अब कॉस थीटा कर सकते हैं 21/29 ना। अब पूरे एक बटे लीजिए, देखिए इसकी बटे एक मान लेंगे हम ना, एक बटे मान के तब एलसीएम हल करेंगे ना, ऊपर का एलसीएम लेते हैं। अब देखिए इसका भी सेम काम कर लेंगे, 1 यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 20/29 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे 21/29 हो जाएगा ना। अब देखिए इसके बटे भी एक मान लीजिए, सबका एलसीएम कर लीजिए। पहले ऊपर देखिए, ऊपर वाले हल कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है वीडियो में, ऊपर वाला उधर हल करके दिखाई देगा। देखिए अच्छा नीचे एल करते हैं, पहले ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, 29 आता है 29 से, देखिए 29 अब माइनस लगाइए, इसमें बाद दिन कट जाएगा 29, तो यहाँ पर जाएगा 20 प्लस, अब हमारे पास 20 21 ये जाएगा। सेम काम इसमें भी कर लेंगे, तो हमारे पास सब कुछ 29 लिख लेंगे, बस ये 29 प्लस में कर देंगे, बस यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सब 20 प्लस 21 ना। सबसे पहले यहाँ पर हल करते हैं, इधर देखिए 29 में से इसे घटा लीजिए, कितना जाएगा ये बताओ, घटाएंगे 9 आ जाएगा
यहाँ पर 29 में से घटा लेंगे 9 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 21 बटे, अब 29 लिख लीजिए यहाँ पर, बटे कर लीजिए, इसे तीनों जोड़ लेंगे हमारे पास 70 हो जाएगा, इसका प्लस में जोड़ देंगे, बटे 29 कर लीजिए ना। अब यहाँ पर इसे चाहे तो 29 को पहले से जोड़ लीजिए, पहले पूरा कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा 30 बटे 29 बटे 70 बटे 29। अब आ जाएगा, देखिए 29 को 29 से काट दीजिए, हमारे पास बचेगा, ऊपर लिख दे रहे हैं ना, ऊपर लिख दे रहे हैं, बचेगा हमारे पास क्या 30 बटे 70, जो काट दीजिए, हमारे पास आएगा 3 बटे 7, 3 बटे 7 बराबर 3 बटे 7 लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक ना। ये हमारे पास आंसर प्रूफ हो गया। अब फिर से बता दें एक बार, देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास, ये हमारे पास हम लिखेंगे भाई लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है, तो देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, लंब की जगह 20 लिख देंगे, आधार की जगह हम 21 लिख देंगे। हम जानते हैं हमें किसी का अगर मान निकालना है तो क्या करते हैं हम, क्या सबका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब पहले ए बी का मान निकालना तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे, बराबर कर लेंगे ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, तो ए सी का मान हमारे पास दिया है कितना 20, बी सी का मान दिया हमारे पास 21 ना। तो हम इसका स्क्वायर करने के बाद इसका वर्ग कर देंगे, फिर इसे जोड़ देंगे, आ जाएगा 441 हमारे पास 29 का वर्ग होता है, वर्ग करने के बाद 29 को काट देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 29। तो हम लिख देंगे क्या, हम जानते हैं साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और हम लिख लेंगे लंब बटे कर्ण, देखिए लंब का मान 20 आया है और कर्ण का मान हमारे पास 29 आया है। इन कॉस्ट बराबर क्या आता है, आधार बटे कर्ण, तो हम जानते हैं आधार का मान कितना आया 21 आया है, उसका कर्ण का मान 29 आया है, दोनों मान निकल गया। अब यहाँ पर हम रख लेंगे, देखिए यहाँ पर मान रहने दीजिए, यहाँ पर लिख देंगे 20 बटे 29 और यहाँ पर भी लिख देंगे 21 बटे 29, पूरे बटे लिख देंगे, फिर बटे लिखेंगे, फिर यहाँ पर 20 बटे 29 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, फिर इसका इन ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, देखिए 29 आता है, एलसीएम ले लीजिए ऊपर का 29 आएगा, फिर इसका भी एलसीएम ले लीजिए, देखिए जो चिन्ह जो मान यहाँ पर आएगा वो मान यहाँ भी आएगा, बस यहाँ पर प्लस आएगा माइनस आएगा ना। तो सबसे पहले हम इसमें घटा लिए, तो हमारे पास कितना आ गया 9, और इससे तीनों जोड़ लिए, हमारे पास 70 यहाँ मिल गया, तीनों का प्लस में था, घटा लिए, जोड़ लिए, 9 आ गया, फिर से जोड़ लिए, हमारे पास 30 आ गया, और देखिए 29 को काट दिए, हमारे पास फिर 70 बटे 30 बचा, और देखिए इसको यहाँ हल किए, इसे काट देंगे, हमारे पास 0 हो जाएगा। कहाँ से हमें यही प्रूव करके 3 बटे 7 प्रूफ किया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक ना। ये सवाल नहीं समझ में नोट कर लीजिए, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। 60वां सवाल देखते हैं, करो देखो, साइन 60 अंश का मान होता है 1/2, गुणे लगाएंगे, कॉस 30 अंश का मान होता है करनी में 3/2, प्लस लगाएंगे, और साइन 60 अंश का मान होता है करनी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। देखिए इसका रूट में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ पर सेम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 ना, क्योंकि यहाँ पर गुणे चिन्ह है, प्लस लगाने गुणे जाएगा। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, इसका आंसर 4 आ जाएगा, इसको करनी में 3 + 3 ले सकते हैं, और करनी में 3 + 3 को ऐसा ले सकते हैं 2 करनी में 3 बटे 4, काट देंगे इसे, हमारे पास कितना आ जाएगा, करनी में 3 करनी में 2। ये हमें प्रूव करना था, बहुत छोटा सा सवाल है, ये नहीं समझ में आएगा फिर बता दे रहे हैं। देखिए cos 60 अंश के मान 2, cos 30 अंश का मान हो रहा है करनी में 3/2, प्लस लगाएंगे, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करनी में 3/2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2 है ना। ऊपर का ऊपर गुणा कर लिया तो हमारे पास यही आ गया, नीचे गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे तो सब सेम हो जाएगा। उसके बाद इसके एलसीएम लेंगे तो बराबर हर समान रहता है, तो हम इसे नोट कर लिए, नोट करने के बाद जब इसे जोड़ेंगे, नोट करने के बाद जब इसे जोड़ेंगे हम, तो हम करनी 2 + 2 लिख सकते हैं ना, 2 से 2 काट देंगे, हमारे पास करनी 3/2 आ जाएगा आंसर। अब हम देखते हैं 7वां सवाल देखते हैं विविध प्रश्नावली का। 7वें सवाल में क्या करना, देखिए इसे प्रूफ, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिखेंगे, cos 45 अंश का मान कितना दिया है, cos 45 अंश का मान होता है कितना, 1 करनी में 2, इसका वर्ग दिया, वर्ग कर लीजिए, प्लस लगाइए, 10 करनी में 3 होता है, 10 45 में इसका वर्ग कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, माइनस लगाइए 6। अब फिर यहाँ पर लिखिए क्या, साइन 45 होता है 1 करनी में 2, इसका भी वर्ग कर लीजिए, माइनस, अब इसका अगर 10 30 क्या होता है 1 करनी में 3, इसका भी वर्ग कर लीजिए, ठीक ना।
एक बटे करनी में 3 होता है। अब देखिए जब वर्ग से बाहर निकालते हैं, रुचि ध्यान रखिएगा, अरे 2 अगर यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा करनी, क्योंकि करनी करनी से स्क्वायर करेंगे, करनी करनी हट जाएगी ना, करनी करनी हट जाएगी। बोलो मत जी, कौन जी, करनी करनी हट जाएगी। यहाँ पर सोचते 3/1, इसके बटे नीचे लिखेंगे ना, यहाँ पर नीचे इसके बटे मानेंगे, यहाँ पर लगा लीजिए माइनस लगाइए, उसके बाद लिखिए क्या, ये भी करनी हट जाएगी, बटेगा 1/2, माइनस लगाइए 1/3 बच जाएगा, इसे ऐसा रूट में लिख दीजिए। आज सभी लोग एल्सियम करके हल कर लीजिए है, इसका एल्सियम लेंगे 2 आएगा, 2 से 2 भाग देंगे 1 बच जाएगी, प्लस लगा देंगे, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर भी एल्सियम लेंगे तो आएगा 6, अब 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3 हो जाएगा माइनस 2 तिहाई 2 आ जाएगा, यहाँ पर ऐसा लिख देंगे है ना, 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास गुणे लगा देंगे, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 7/2 माइनस, अब यहाँ पर गुणे आ जाओ, यहाँ पर घटाएंगे 1/6 ना, अब देखिए 2 से 2 काट दीजिए, 6 से 6 काट दीजिए, हमारे पास 7 - 1 बच जाएगा। जब इसे घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 6, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड ना, प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक ना। सवाल नहीं समझ में पूछ लीजिए कुछ भी, एक बार और देख लीजिए सभी लोग। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए हम जानते हैं sin 45 अंश का मान क्या होता है, 1 करनी में 2, और tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 करनी में 3 नहीं, केवल करनी में 3 होता है, इसके बटे माना गया है ना। इसका सबका स्क्वायर दिया, सबका स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाएंगे। अब देखिए sin 45 अंश का मान होता है 1 करनी में 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाएंगे। इसका भी होता है क्या 1 करनी में 3 ना, 30 अंश का मान 10 30, सबका स्क्वायर दिया है, जब स्क्वायर दिया है तो करनी पूरी हट जाएगी। देख इसका स्क्वायर दिया, करनी हटा देंगे, इसका भी करनी हटा देंगे, इस सब की करनी हट जाएगी, तो ले लेंगे इसका एल्सियम, एल्सियम ले लेंगे, इसका भी एल्सियम ले लेंगे, तो देखिए इसका एल्सियम लेने पर हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा 7/2, इसका हल करने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 1/6। अब देखिए 2 से 2 काट दिया, 6 से 6 काट दिया, हमारे पास जाएगा 7 और 1 घटा लेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 6। अब बात समझ में आई। चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8वां, जो ये बहुत लेंदी है लेकिन आसानी से लग जाएगा ना। देखिए हमें यहाँ से निकालना है, प्रूफ करके निकालना है, हमें ये लाना है कितना, a + b बराबर लाना है 45 अंश, हमारे पास मान दिया हुआ है सबका ना। तो सबसे पहले लाडो ध्यान रखिएगा, देखिए tan a + b से लिखते जाएंगे, बराबर कर देंगे क्या, देखिए tan a का मान कितना दिया है ऊपर, ये यहाँ पर देखिए tan a का मान दिया 1/2, प्लस लगा लेंगे, tan b का मान कितना दिया है 1/3, सेम वैसे बटे लगाएंगे, माइनस लिखेंगे यहाँ पर ना, माइनस दिया है। अब tan a का मान कितना दिया 1/2, प्लस लगाएंगे, tan b का मान दिया 1/3। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। देखिए यहाँ पर 1 इसके बटे मान लीजिएगा ना, ये पूरे बटे लिख सकते हैं, tan a + b, tan a + b क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका एल्सियम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6। हाँ यहाँ पर गुणे चिन्ह निशान है, सही, यहाँ पर गुणे चिन्ह निशान रहेगा 3। देखिए इसका एल्सियम 3 आएगा, 3 दूनी, यहाँ पर 3 आ जाएगा +2। अब बटे लिख लेंगे इसके क्या, अब देखिए इसका गुण इससे बटे मत लिखिए, ऐसे लिख दीजिए 1 - 1/a लिख लीजिए, माइनस लगाइए 1/3 दूनी 6, यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए ना, ये हो जाएगा। अब हमने सबसे फिर एक बार tan a + b ब्रैकेट लगा लीजिए। अब देखिए ऊपर का जोड़ लीजिए, हम कितना आ जाएगा हमारे पास, पूरे बटे है ना, ऊपर का जोड़ लेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 5/6, बटे लगाइए। इसका आप नीचे वाला कैल्सियम लीजिए, इसका एल्सियम 6 आ जाएगा, अच्छा से 6 में भाग देंगे तो हमारे पास 6 बच जाएगी, माइनस करेंगे 1 है ना। तो हम एक बार और लिखेंगे tan a + b बराबर ले सकते हैं यहाँ पर 5/6 बटे, यहाँ पर फिर 5/6 6। देखिए सब कट जाएंगे, इससे काट देंगे, इससे काट देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा tan, हमारे पास क्या आ जाएगा tan a + b बराबर आ जाएगा 1 ना, जबकि
10 a प्लस b बराबर सकते हैं, क्या सकते हैं, बराबर सकते हैं 10 45 अंश ना, क्योंकि दिया है, इससे काट देंगे अब हमारे पास, तो a प्लस b बराबर मिल जाए 45 अंश। ये सही एकदम करेक्ट आंसर है ना। चाहे उसे वो ऐसा लिख सकते थे, कहीं से हमें 10 10 को काट लेना, कहीं 10 एक्स्ट्रा 45 से समान होता है, 10 10 को काट दिया और 45 आ गया a प्लस b बराबर।